क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही घर की चार दीवारों में जन्मे बच्चे इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों किसी बच्चे में जन्म से ही विनम्रता, शांति और करुणा भरी होती है और दूसरा जैसे क्रोध, जिद और अभिमान की आग लेकर आया हो? क्यों कोई संतान माँ बाप का सहारा बनती है और कोई उनका सबसे बड़ा दर्द? ये सवाल हर माता पिता के मन में आता है, पर बहुत कम लोग इसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उत्तर बाहर नहीं, आत्मा के भीतर छिपा होता है। जिसे हम भाग्य कहते हैं, वो वास्तव में हमारे कर्मों का परिणाम होता है, और जो बच्चे हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे ही अधूरे कर्मों का रूप होते हैं। हर आत्मा अपने पिछले जन्म के अधूरे हिसाब के साथ लौटती है। कोई आत्मा इसलिए तुम्हारे घर आती है क्योंकि तुमने किसी जन्म में उसके लिए भलाई की थी। कभी किसी भूखे को भोजन कराया था, कभी किसी अनाथ की मदद की थी, या किसी को प्रेम और सांत्वना दी थी। वही आत्मा आज तुम्हारे जीवन में लौट आई है, संतान बनकर, आशीर्वाद बनकर। पर हर आत्मा वरदान बनकर नहीं आती। कुछ आत्माएं आईने की तरह होती हैं, जो तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब दिखाने आती है। कभी तुमने किसी को अपमानित किया था, कभी किसी का सम्मान छीन लिया था, कभी किसी के आंसुओं को नजरअंदाज किया था, तो वही आत्मा आज लौट कर आई है, तुम्हें वही पीड़ा महसूस कराने। जब कोई संतान तुम्हारी बात नहीं मानती, तुम्हें झूठ बोलती है, तुम्हें नजरअंदाज करती है, तो वह सिर्फ बदतमीजी नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। कभी तुमने किसी आत्मा को वैसा ही दुख दिया था, अब वही आत्मा उस दर्द का लेखा जोखा पूरा करने आई है। कर्म कभी खत्म नहीं होते, वो बस रूप बदलते हैं। कभी वो माता पिता बनकर लौटते हैं, कभी संतान बनकर, कभी मित्र, कभी शत्रु, पर लौटते जरूर हैं। क्योंकि आत्मा की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसका हिसाब बराबर नहीं हो जाता। कभी कोई मां कहती है, मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, फिर भी वे मुझे समझते नहीं। पर वो भूल जाती है कि शायद किसी जन्म में उसने भी किसी मां का दिल दुखाया होगा। कभी किसी बुरी आत्मा को ताने दिए होंगे, कभी किसी के प्रेम को तुच्छ समझा होगा। अब वही आत्मा लौट आई है, ताकि उसे वही अनुभव तुम्हें करवाना है। यही कर्म का न्याय है। ये न पक्षपाती है, न भावनाओं से अंधा। ये सिर्फ सत्य है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ये ब्रह्मांड बहुत सटीक है भाई, ये भूलता कुछ नहीं। हर शब्द, हर विचार, हर भावना ऊर्जा बनकर हवा में दर्ज हो जाती है, और जब समय आता है वही ऊर्जा लौटती है, उसी आत्मा के रूप में जिससे तुम्हारा कोई अधूरा बंधन था। कभी कोई संतान इतनी शांत, इतनी पवित्र लगती है कि उसके पास बैठकर ही मन शांत हो जाता है। ऐसी आत्माएं साधना से आई होती है। कभी किसी जन्म में उन्होंने पूजा, ध्यान, सेवा की थी, कभी किसी महात्मा की सेवा की होगी, कभी किसी दुखी आत्मा के आंसू पोंछे होंगे। इसलिए जब वे लौटती हैं तो आशीर्वाद बनकर आती हैं। ऐसी संतान ईश्वर का वरदान होती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ आत्माएं होती हैं जो घाव लेकर लौटती हैं। वो आत्माएं जो किसी जन्म में तुम्हारे ही द्वारा पीड़ित हुई थी, जिन्हें तुमने तोड़ा था, जिन्हें तुमने ठुकराया था। अब वही आत्मा तुम्हारे घर आई है, तुम्हारी संतान बनकर, ताकि वो हिसाब बराबर कर सके। और जब वो तुम्हें दर्द देती है तो वो बदला नहीं ले रही, वो तुम्हारे ही अधूरे कर्म को पूरा कर रही है। कर्म का ये चक्र बहुत सूक्ष्म है। ये ना समय देखता है, ना स्थिति। ये बस सटीक लौटता है, कभी 100 साल बाद, कभी 1000 साल बाद, पर लौटता है। क्योंकि आत्मा की स्मृति अमर होती है। वो शरीर भूल जाती है, पर अनुभव नहीं भूल। इसलिए अगर आज तुम्हारी संतान तुम्हें दुख देती है तो उससे नफरत मत करो, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं किसी जन्म में ऐसी ही आत्मा के लिए दुख का कारण था? अगर तुम्हारा मन सच्चा हुआ तो तुम्हारे भीतर पश्चाताप की लौ जल उठेगी, और यही लौ कर्म को जलाने की शक्ति रखती है।
मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो हो रहा है वो अचानक है। नहीं भाई, कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज, हर रिश्ता, हर दर्द किसी पुराने कर्म की परछाई है। कभी तुमने किसी को बिना वजह अपमानित किया, अब वही भाव तुम्हें अपने घर में दिखाई दे रहा है। कभी किसी आत्मा को तन्हा छोड़ा था, अब वही आत्मा तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें तन्हा महसूस करा रही है। जीवन एक किताब है, हर जन्म उसका एक अध्याय। तुम सोचते हो कहानी खत्म हो गई, पर आत्मा फिर लौटती है नया अध्याय लिखने। कभी बेटा बनकर, कभी बेटी, कभी वही आत्मा मां बनकर लौटती है। रिश्ते शरीरों से नहीं, कर्मों से बनते हैं, और जब तक वो धागा खुलता नहीं, आत्माएं लौटती रहती हैं। कभी किसी बच्चे की आंखों में देखो, कभी लगेगा जैसे वो तुम्हें पहचानता है, जैसे वो तुम्हारे भीतर झांक चुका है। वो इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा तुम्हें पहले से जानती है। वो आंखें पिछले जन्म की यादें लेकर आई है। तुम उसे नया मानते हो, पर वो आत्मा पुरानी है, तुम्हारे अपने कर्मों की गवाह। इसलिए जब कोई संतान तुम्हें चोट पहुंचाए तो खुद से सवाल करो, क्या यह दर्द वही है जो मैंने किसी और को दिया था? और अगर उत्तर हाँ है, तो उस दर्द को स्वीकार करो, क्योंकि वही स्वीकार कर्म की जंजीर तोड़ देता है। जो तुम झेल रहे हो वही तुम्हें मुक्त करेगा। और जब तुम माफ करना सीख जाओगे, तब वही आत्मा भी तुम्हें माफ कर देगी, और तब दोनों आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। कर्म का यह विज्ञान कठोर जरूर है, पर न्यायपूर्ण है। ईश्वर निर्दयी नहीं, वो सिर्फ निष्पक्ष है। जिसने दुख दिया उसे दुख लौटता है, जिसने प्रेम दिया उसे प्रेम लौटता है, पर फर्क इतना है कि लौटने में समय लगता है। इसलिए जो आज हो रहा है वो किसी कल का परिणाम है, और जो आज तुम करोगे वो कल बनकर लौटेगा। हर आत्मा अपने साथ बीते जन्मों की कहानी लेकर चलती है। कोई पुण्य लेकर आती है, कोई पश्चाताप, कोई सेवा का बीज, कोई पाप का बोझ। पर हर आत्मा सीखने आती है, और जब वो सीख जाती है तो कर्म की जंजीर टूट जाती। हर आत्मा इस संसार में कोई उद्देश्य लेकर आती है। कोई आत्मा आती है तुम्हें प्रेम सिखाने, कोई आती है तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को तोड़ने, कोई आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आती है और कोई अंधकार बनकर। पर दोनों ही जरूरी है, क्योंकि प्रकाश बिना अंधकार का अर्थ नहीं रखता, और सुख बिना दुख की पहचान नहीं होती। कभी किसी मां के घर एक ऐसी संतान आती है जो जन्म से ही शांत, निर्मल और भक्तिमय होती है। वो अपने छोटे हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ जाती है। उसके बोलों में कोई कटुता नहीं, उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी साधना झलकती है। ऐसी आत्माएं किसी संयोग से नहीं आती, वे किसी तपस्या का फल होती है। कभी किसी जन्म में तुमने किसी साधु की सेवा की थी, किसी तपस्वी आत्मा के लिए अन्न या आसरा दिया था, किसी अनाथ को गोद में उठाया था, तब वही आत्मा आज लौट आई है, तुम्हारी संतान बनकर, तुम्हारे घर में शांति का संदेश लेकर। ऐसे बच्चे घरों में दिया बनकर आते हैं। उनके आने से वातावरण बदल जाता है। घर में अकारण भी शांति बनी रहती है, वातावरण में करुणा बहती है। ऐसी आत्माएं वरदान होती हैं। वे अपने साथ सिर्फ खुद की नहीं, पूरे वंश की ऊर्जा को बदल देती है। उनकी उपस्थिति ही ईश्वर का आशीर्वाद होती है। लेकिन भाई, जीवन सिर्फ वरदानों से नहीं चलता। जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कष्ट बनकर लौटती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा होता है, उनके मन में बेचैनी, उनके शब्दों में विष और उनके कर्मों में विद्रोह। तुम उन्हें कितना भी समझाओ, वो नहीं बदलते। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ममता, सब बेअसर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजाना बैर हो। और सच यही है, वो बैर इस जन्म का नहीं होता। कभी किसी जन्म में तुमने उस आत्मा को अपमानित किया था, कभी उसके प्रति अन्याय किया था, कभी उसे अकेला छोड़ा था जब उसे तुम्हारी जरूरत थी। अब वही आत्मा लौट आई है, संतान बनकर।
ताकि तुम्हें वही अनुभव कराए। ये प्रतिशोध नहीं है, ये कर्म का संतुलन है। जैसे प्रकृति हर चीज को संतुलित करती है, वैसे ही आत्माएं भी अपने भावों को संतुलित करती हैं। तुम सोचते हो कि ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। उसके व्यवहार में तुम्हारा अतीत बोलता है, उसके गुस्से में तुम्हारा बोया हुआ क्रोध है, उसकी उदासी में तुम्हारा दिया हुआ दुख, उसकी दूरी में तुम्हारा कभी किसी आत्मा से किया गया तिरस्कार। हर आत्मा दर्पण है जो दिखाता है कि हमने क्या बोया था। फर्क बस इतना है कि ईश्वर हमें वही लौटाता है, पर अलग रूप में, ताकि हम समझ सके, सीख सके और बदल सके। इसलिए दुख भी वरदान है, अगर तुम उसे समझ सको। कभी किसी पिता की संतान उसके साथ अत्याचार करती है। वो कहता है, मैंने तो अपना जीवन खपा दिया, फिर भी ये सजा क्यों? पर वो ये नहीं जानता कि किसी जन्म में उसने भी किसी के पिता को ठुकराया था, कभी किसी बूढ़े दिल को तिरस्कार से तोड़ा था। अब वही आत्मा उसके घर लौट आई है, ताकि उसे वही एहसास करा सके जो कभी उसने किसी और को दिया था। कर्म का न्याय बड़ा सटीक है भाई। ये न भूलता है न माफ करता है, जब तक तुम खुद माफी न मांगो। माफी मांगना सबसे बड़ा तप है, क्योंकि ये अहंकार को तोड़ता है, और जब अहंकार टूटता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। फिर धीरे धीरे जीवन में सुधार आने लगता है। जो संतान कभी कटु थी वो नरम पड़ने लगती है। जो आत्मा कभी विद्रोही थी वो प्रेम का उत्तर देने लगती है, क्योंकि ऊर्जा बदलती है, और ऊर्जा के साथ ही कर्मों की दिशा भी। कभी कभी कोई बच्चा जन्म से ही बीमार होता है। माँ बाप पूछते हैं, क्यों हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ? पर सच्चाई ये है कि वो आत्मा किसी जन्म में किसी को वैसा ही कष्ट दे चुकी थी। वो आत्मा अब वो अनुभव लेकर आई है ताकि अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। ये सजा नहीं है, ये संतुलन है, क्योंकि आत्मा को भी शुद्ध होना होता है, और ये शुद्धि दुख से होकर ही गुजरती है। कभी किसी बच्ची को जन्म के तुरंत बाद माता पिता छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं, कितनी क्रूर दुनिया है, लेकिन आत्मा के स्तर पर यह भी कर्म का फल है। कभी उस आत्मा ने किसी को वैसा ही त्याग दिया था, अब वही अनुभव वो खुद झेल रही है। कर्म की रेखा बड़ी जटिल है, पर इसका उद्देश्य बदला नहीं, सीख है। हर आत्मा अपने ही कर्मों को भोगकर अपने ही बोझ को हल्का करती है, और जब आत्मा का बोझ हल्का होता है तब वो प्रेम के योग्य बनती है। याद रखो, जो आत्मा तुम्हें दुख देती है वो भी तुम्हारे मोक्ष की राह बना रही है। ईश्वर का न्याय इंसान के जैसा नहीं है। वो सजा देने में नहीं, सुधार करने में विश्वास रखता है। वो आत्मा को बार बार मौका देता है कि वो अपनी भूल को समझे, अपनी दिशा बदले, और अपने भीतर से वो अंधकार मिटाए जो कभी किसी और के जीवन में फैलाया था। कर्म का सबसे सुंदर पक्ष यही है, ये तुम्हें कभी बंदी नहीं बनाता, ये सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम चाहो तो उसी रास्ते पर चलते रहो, और चाहो तो दिशा बदल दो। हर पल एक अवसर है नए कर्म का, नए भाग्य का, नई शुरुआत का। अगर आज तुम अपने माता पिता के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार कर रहे हो, अगर तुम किसी दुखी आत्मा के आंसू पहुंच रहे हो, अगर तुम किसी भूखे को भोजन दे रहे हो, तो तुम सिर्फ दया नहीं कर रहे, तुम अपने अगले जन्म को पवित्र बना रहे हो, क्योंकि वही ऊर्जा लौटेगी। शायद तब वही आत्मा तुम्हारी संतान बनकर आए और तुम्हारे वृद्धावस्था में तुम्हारा सहारा बने। तुम जो बो रहे हो वही कल तुम्हारे घर में जन्म लेगा। कर्म की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, ये तर्क से नहीं चलता, भाव से चलता है। तुम्हारा इरादा ही तुम्हारा भविष्य लिखता है। अगर इरादा शुद्ध है तो गलत कर्म भी सुधार बन सकता है, और अगर इरादा छल से भरा है तो अच्छे कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई दर्द आए तो उसे ईश्वर का दंड मत समझो, वो तो आत्मा का उपचार है। वो तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आया है। और जब तुम इस सत्य को समझ जाते हो तो दुख भी वरदान लगता है, और जो आत्मा कभी सजा थी
वही तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाती है।